हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और निश्चित रूप से ही आप सभी लोगों को सभी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल रही होगी। और प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 वीडियो, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, चाहे राजस्थान जीके के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, अभी तक हमने बायोलॉजी की एक भी क्लास अपलोड नहीं करी है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द अपलोड की जाए। साथ ही साथ आज जो है मैं अभी 2 मिनट आपका लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं कंटिन्यूटी में क्लासेस वगैरह नहीं ले रहा हूँ, सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूटी के लिए तो भाई ये होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ा रहा होता तो मैं ये 100% दे सकता था टाइम। आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और वहाँ स्कूल के अंदर मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाता हूँ, मतलब एज ए लेक्चरर मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। साथ में हमारे लैब असिस्टेंट का काम भी होता है। और आज से जो है हमारे यहाँ मेरा स्कूल जो है आपको पता होगा मॉडल स्कूल है और वो सीबीएसई पैटर्न पर चलता है। तो वहाँ कई अन्य काम भी रहते हैं, जैसे हमारा अभी जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो अदर सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें भी हमें सपोर्ट करना होता है और स्कूल में जाकर के भी अन्य काम भी बहुत सारे रहते हैं। तो उस वजह से जो है फिर घर आकर के थोड़ा बहुत अपना खुद का देखना होता है। साथ में ऑफलाइन कोचिंग जो है हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो फिर सब चीज़ें हमारी चलती है। उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम जब कम होता है तब मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। और कभी तबीयत की भी इशू रह जाता है, भाई इतना काम करते हैं उसके बाद में सिर दर्द होना एक लाजमी है। तो कभी कभी फिर ये रहता है कि यार चलिए, लेकिन फिर भी मैं मोटिवेट होकर के अपने आप को ये सोच करके कि नहीं, मेरे लिए आज 20,000 मेंबर्स मेरे जो हैं फैमिली के जुड़े हुए, एक ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी, तो उनको भी सपोर्ट करना है और मैं उनके लिए लगातार करता हूँ। ठीक है। साथ ही साथ ये करते रहेंगे। कोर्स पूरा करने की बात है तो दोस्तों देखिए, फिजिक्स के अंदर तो हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए मुश्किल से। अब जो लास्ट आपके 4 टॉपिक रहे हैं, जो वेव वाला टॉपिक है उसको मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। फिर नहीं होता है तो आगे देखेंगे, लेकिन एक वीडियो के अंदर कर देंगे। तो लास्ट में हमारे 3 टॉपिक ही रहेंगे जिनको कंप्लीट करने में मुश्किल से आपका अप्रैल भी नहीं जाएगा। और एग्ज़ाम अभी आपके जून में है, तो आप तब तक रिवाइज भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए पी ब्लॉक तक हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे भाई कर रहे हैं प्रयास। और तो अब बाकी चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि भाई फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें भी, हमारी फाइनेंशियल वगैरह भी हमें प्रॉब्लम रहती है। उस वजह से जो मेंबर्स वगैरह है वो भी कभी चले जाता है कोई, तो बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। एक मेंबर की टीम में से जाने से बहुत बड़ी फिर पूरी ट्रेजेडी हो जाती है हमारे लिए। तो वो सब चीज़ें संभालते हुए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर ला रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को अन्यथा में ना लें। और कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर तो ऐसे ही, मतलब हमें जो है पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है आगे बेनिफिट होगा और आप लोगों के लिए पूरा कोर्स करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पी ब्लॉक के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे बोरिक अम्ल के बारे में। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है बोरॉन हाइड्राइड। अब बोरॉन हाइड्राइड की बात की जाए तो बोरॉन हाइड्राइड की जो संयोजकता है दोस्तों वो कितनी होती है? 3। उसके लिए अगर हम सबसे सिंपल बोरॉन हाइड्राइड की बात करें तो वो होता है BH3। ये सबसे सिंपल, या हम कह सकते हैं कि सबसे साधारण अगर बोरॉन का कोई हाइड्राइड है तो वो होता है बोरॉन ट्राई हाइड्राइड। क्या होता है? बोरॉन ट्राई हाइड्राइड, जो कि होता है BH3। ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा जो है BH3 ये यौगिक के रूप में उपलब्ध नहीं है। कैसे नहीं है? यौगिक उपलब्ध नहीं है। ठीक है। क्रॉस का मतलब नहीं है। तो BH3 के फॉर्म में जो है हमें बोरॉन का कोई यौगिक नहीं मिलता है। इसके जनरली हमें या तो डाइबोरेन मिल जाएगा, टेट्राबोरेन मिल जाएगा, हाइड्रोबोरेन मिल जाएगा, पेंटाहाइड्रोबोरेन मिल जाएगा, हेक्साबोरेन मिल जाएगा। इस टाइप के इसके अणु हमें मिल जाते हैं। कैसे? तो भाई इसका डाइमराइजेशन होकर के B2H6 मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइबोरेन। ठीक है। इसके साथ में हमें हो सकता है मिल जाए क्या? B4H10, जिसे हम कहते हैं टेट्राबोरेन। हमें मिल सकता है B5H11 यानी कि पेंटाहाइड्रोबोरेन या पेंटाबोरेन। हमें मिल सकता है B6H12।
ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप के जो है हमें बोरेन मिल सकते हैं। अब अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए, आप इस पॉइंट को यहाँ नोट कर लेंगे कि इनका जो है बोरोन हाइड्राइडो का आणविक सामान्य सूत्र कौन सा होगा, यानी जनरल फॉर्मूला हम कैसा कह सकते हैं, एन के फॉर्म में। तो लिखेंगे बोरोन हाइड्राइडो के आणविक सूत्र का सामान्य सूत्र, ठीक है। तो बोरोन हाइड्राइडो के जो आणविक सूत्र होता है BH3 है, B2H6 है, B4H10 है, ये हमने देखा। तो इसका सामान्य सूत्र अगर दिया जाए तो इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों आप लोगों के, क्या होता है, BnHn+4। क्या होता है, BnHn+4 और एक होता है हमारे BnHn+6, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिलते हैं, एक मिलता है BnHn+6, एक मिलता है BnHn+6, ठीक है। जहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो n होता है, यहाँ लिख लेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ बोरोन। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ बोरोन है, ठीक है। तो बोरोन हाइड्राइड के बारे में आप याद रखेंगे, एक तो होता है क्या, BH3, लेकिन ये BH3 यौगिक के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। इसके जो है दो से, मतलब बोरोन के जो है अणु दो होने चाहिए या दो से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि डाई बोरेन होगा, टेट्रा बोरेन होगा, हेक्सा होगा, पेंटा होगा, इस टाइप से हमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो हमारा जो अब हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो कंपाउंड आ जाएगा डाई बोरेन। क्या, डाई बोरेन, ठीक है। डाई बोरेन यानी कि B2H6 के बारे में अब हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो B2H6 यानी डाई बोरेन जो है, ये BH3 का क्या है, डाइमराइजेशन है, या इसका ही हम क्या कह सकते हैं, द्विलक है, ठीक है। अब अगर हमें लैब के अंदर, हम चाहते हैं कि हमारी लैब के अंदर हम जो है B2H6 को बना सकें, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब मैं डायरेक्ट थ्योरी न लिखा करके आपको डायरेक्ट बता देता हूँ रिएक्शन, कि हम करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड की अभिक्रिया करवा देंगे आयोडीन के साथ में। जैसे ही इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ होगी तो ये हमें देगा डाई बोरेन, यानी B2H6 + 2NaI + H2। समझ में आ गई बात। तो डाई बोरेन को अगर हम चाहते हैं लैब के अंदर बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। इसका नामकरण कर दो यहाँ, ताकि आपको पता रहे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले तो आप याद रखेंगे ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो किसके साथ में, आयोडीन के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो अभिक्रिया करके बनाएगा डाई बोरेन। क्या बनाएगा, डाई बोरेन। समझ में आ गई बात। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लैब के अंदर आपको बनाना है, ये कहाँ बना रहे हैं हम, लेबोरेटरी के अंदर, यानी प्रयोगशाला के अंदर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम कॉमर्शियल लेवल पर, यानी हमें बेचना है, औद्योगिक स्तर पर हम चाहते हैं कि हम डाई बोरेन का उत्पादन करें, तो हम क्या करेंगे, तो ये तो हुई लैब के अंदर वाली बात। अगर छोटे सी मात्रा में बनाना है, अगर अधिक मात्रा में बनाना है तो हम क्या करेंगे कि BF3 यानी कि क्या ले लेंगे हम, बोरोन फ्लोराइड का ले लेंगे, और इसके साथ में अभिक्रिया करा देंगे सोडियम हाइड्राइड की। जैसे ही बोरोन आपका फ्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ होती है, और वो भी कितने टेम्परेचर पर, लगभग 450 केल्विन टेम्परेचर पर,
तो ये हमें दे देता है डाई बोरेन यानी B2H6 प्लस 6 सोडियम फ्लोराइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? यानी कि हम अगर बोरोन ट्राईफ्लोराइड लेते हैं और बोरोन ट्राईफ्लोराइड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? डाई बोरेन मिल जाता है। ये क्या है दोस्तों? तो ये है आपका बोरोन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड। समझ में आ गई बात? और इसकी अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है? तो अभिक्रिया हो रही है सोडियम हाइड्राइड के साथ में। यानी बोरोन ट्राई फ्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्राइड के साथ होती है 450 केल्विन पर, तो हमें B2H6 प्लस सोडियम फ्लोराइड मिल जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये हमारा औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन का एक तरीका हमने सीख लिया, ठीक है। इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। किसके लिए है ये अगर हम चाहते हैं औद्योगिक स्तर पर, तब यानी फैक्ट्री वगैरह अगर हम लगाना चाहते हैं तो वहाँ हमें ऐसा करना पड़ेगा, औद्योगिक स्तर पर, ठीक है। चलिए हम अब इसकी थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हम बोरोन ट्राईफ्लोराइड लेते हैं और बोरोन ट्राईफ्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यानी LiAlH4, उसके साथ में जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तब भी हमें डाई बोरेन मिलता है। तो डाई बोरेन बनाने की 3 मेथड है अलग अलग, वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो BF3 इसकी अभिक्रिया करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। जैसे ही इससे अभिक्रिया हुई ये हमें दे देगा 2B2H6 प्लस हमारे पास आ जाएगा लिथियम फ्लोराइड और फिर इसके साथ में एल्यूमिनियम फ्लोराइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? ये तो क्या है? बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, आप लोगों को पता ही है। इसका नाम आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? ठीक है। तो आपको अगर डाई बोरेन बनाने की विधियाँ पूछी जाए तो अलग अलग 3 विधियाँ आप दे सकते हैं। लेबोरेटरी में बनाना है तो आप क्या करेंगे? सोडियम किसका यूज करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड का, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड का नहीं करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करेंगे। और इसकी अभिक्रिया जैसे ही आयोडीन के साथ होती है तो B2H6 NaIH2 बन जाएगा लेबोरेटरी में। तो अगर हम औद्योगिक स्तर पर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? बोरोन ट्राईफ्लोराइड ले लेंगे, उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे 450 केल्विन पर, तो B2H6 सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? और थर्ड इक्वेशन है हमारी बोरोन ट्राईफ्लोराइड की अभिक्रिया जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा B2H6 लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब हम जो है हमारे डाई बोरेन की कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ गुण डाल करके ही लिख लो और एक साथ ही लिख लेते हैं। सबसे पहली इसके बारे में बात आती है कि ये कैसा होगा? तो ये होगा रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। तो रंगहीन होगा तथा ये अत्यधिक विषैली गैस है। कैसी गैस है? विषैली गैस है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, विषैली गैस है। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलिए दूसरा, इसका क्वथनांक कितना है? तो क्वथनांक, और इसका जो क्वथनांक है वो है 180 केल्विन। समझ में आ गई बात? चलिए थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे। अब ये तो देखो याद करने की बात है तो इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात है नहीं। थर्ड पॉइंट आ जाता है वायु में
खुला रखने पर डाइबोरेन यानी B2H6 तीव्रता से आग पकड़ लेता है। समझ में आ गई बात। तो डाइबोरेन जो है वो क्या है, रंगहीन है, अत्यधिक विषैली गैस है ये, और साथ ही साथ क्वथनांक इसका 180 केल्विन है। और जैसे ही वायु में इसको खुला रखा जाता है तो डाइबोरेन जो है वो तीव्रता से आग पकड़ लेता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब एक इसकी और रिएक्शन है, जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रख देते हैं तब क्या होता है। तो ऑक्सीजन में जैसे इसे रखा जाता है ये जलता है और बहुत अधिक मात्रा के अंदर ये ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। ठीक है, देखिए कैसे। B2H6 इसकी अभिक्रिया 3O2 यानी ऑक्सीजन के साथ जैसे ही होगी तो ये हमें दे देगा क्या, B2O3 प्लस 3H2O, और साथ में ये 1976 किलो जूल मोल इन्वर्स एनर्जी डेवलप करेगा। ये बात बहुत ज़्यादा याद रखने की है कि जब हमारा डाइबोरेन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये जलता भी है, और जलने के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में, एक अपार मात्रा होती है 1976 किलो जूल मोल इन्वर्स, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा है। इतनी मात्रा में ये जो है एनर्जी का भी उत्पादन करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोरोन हाइड्राइड है ये हमें सरलता से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी दे देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक अच्छा अपचायक भी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं विषैली गैस व इसके साथ ही यहीं लिख लो अच्छा अपचायक। ठीक है, अच्छा क्या है, ये एक अपचायक भी है। साथ ही साथ डाइबोरेन को जो है हम ऊर्जा ईंधन के रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 1976 किलो जूल एनर्जी अगर डेवलप कर सकता है कोई, तो वो एक अच्छा ऊर्जा ईंधन भी बन सकता है। तो हम लिखेंगे B2H6 एक अच्छा ऊर्जा ईंधन भी है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को आप नोट डाउन जरूर करिएगा कि ये एक अच्छा हमारा जो है एनर्जी सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, फिर अब दोस्तों देखिए हमारा डाइबोरेन के बारे में, भाई जो ये जनरल इसका BH3 होता है, फिर इससे कौन कौन से बनते हैं, ये BH3 के फॉर्म में नहीं है। डाइबोरेन की जो है लैब में हम कैसे बना सकते हैं, औद्योगिक लेवल पर कैसे बना सकते हैं, और इसके गुण जैसे कि ये रंगहीन है, अत्यधिक विषैली है, अच्छी अपचायक है, इसका क्वथनांक देख लिया, वायु में रखने पर ये जो है तीव्रता से आग पकड़ लेती है, आग पकड़ करके ये जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करती है। लेकिन इन सब में से अगर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इसकी 3 रिएक्शन जो अभी बताई पीछे वो ये इंपॉर्टेंट है, या फिर जो इसका स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो है इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, और आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से जो है याद रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एंगल बनेगा, इसके अंदर जो आपके बॉन्ड बनता है उसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो एक तो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके, देखो बी ये बीच में केला बना दो इस टाइप से, और ये केला। ठीक है, फिर ये इधर H, ये इधर H, ये इधर H, ये इधर H, इधर भी आ जाएगा H, इधर भी आ जाएगा H। ठीक है, और पूरा अगर वास्तविक इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B। ठीक, और फिर ये यहाँ ये आ जाएगा हाइड्रोजन, और इसके ये ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, और एक इसका बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ एक बॉन्ड इसका यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड इसका यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड इसका यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड इसका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ हाइड्रोजन, ये यहाँ हाइड्रोजन और इसको मिला दो। ठीक है, ये लो ऐसे, ये लो, ये मिला दिया और ये यहाँ, ये इधर भी हाइड्रोजन और यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको मिला दो इसके साथ में और उसके साथ में, क्योंकि ये एक प्लेन बनना चाहिए। और इधर जो हाइड्रोजन आ जाएगा उसको किसके साथ मिला देंगे, उसको ये जो हमारा एक तो बोरोन है यहाँ और एक बोरोन है यहाँ, तो इसके साथ में, मतलब एक बोरोन हाइड्रोजन का होना चाहिए प्लेन और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हो जाना चाहिए प्लेन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए ये सब मेरे हिसाब से ज्वाइन हो चुके हैं, कोई अलग अलग नहीं पड़ा होगा। देखो ये बोरोन है, इस बोरोन से देखो ये हाइड्रोजन एक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऐसे ही ये है बोरोन, इससे देखो एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो ये एंगल है, ये एंगल कितना होता है, तो ये एंगल है 97 डिग्री और ये जो एंगल है इधर वाला ये है 120 डिग्री। समझ में आ गई बात। ये जो बोरोन हाइड्रोजन है ये है 119 पिकोमीटर। ठीक है, और ये जो आपका है ये कितना है, तो ये है 134 पिकोमीटर। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसके अंदर बात की जाए तो देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपके ये सिरे वाले 4 हाइड्रोजन है ना, कौन कौन से सिरे वाले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 4 हाइड्रोजन परमाणु और ये 2 हमारे बोरोन, ये टोटल 6 जो परमाणु है ये सभी तो होते हैं एक ही प्लेन के अंदर, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और इस तल के ऊपर की साइड में हमें ये हाइड्रोजन मिल जाएगा एक, जो मैं ये पूरा येलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर की ओर है और एक जो ये नीचे हाइड्रोजन है ये इस प्लेन के नीचे है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, तो इस तल के ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो सिरे वाले चारों देखो, बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब तो क्या है सामान्यतः कैसे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही केंद्र है। देखो बोरोन एक केंद्र, दूसरा हाइड्रोजन केंद्र और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो ये जो बोरोन हाइड्रोजन वाले हैं ये तो कैसे हैं, ये है द्वि केंद्रीय, यानी 2 केंद्र और द्वि इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, द्वि केंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंद। ठीक है, तो ये जो 4 सिरे वाले हाइड्रोजन है इनके साथ में जो बोरोन जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा है, 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो HBH और HBH यानी कि ये बोरोन और जो ऊपर नीचे वाले हाइड्रोजन है इनमें देख रहे होंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा 3 केंद्र है। कितने केंद्र है, 3 केंद्र है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। तो ये वाले जो बॉन्ड है इन बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन,
त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध। समझ में आ गई बात। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध कौन कौन से बनाते हैं, HBH वाले। और जो चारों सिरे पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपके कैसे बंधे हुए हैं बोरोन के साथ में, द्विकेंद्र द्वि इलेक्ट्रॉन के साथ में। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो इस डाइबोरेन की संरचना के साथ ही आप सभी लोगों के लिए खुशी खबरी है कि यहीं पर हमारा 13 नंबर का जो वर्ग था, कौन सा था, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नए वर्ग के बारे में, और नया वर्ग कौन सा है, कार्बन परिवार, यानी कि काशी गए संत प्रभु। कौन, काशी गए हैं संत और प्रभु। तो हमारा नया जो वर्ग स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा वर्ग है, आप टॉपिक डाल देंगे वर्ग 14। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे समूह यानी कि वर्ग। तो समूह 14 के तत्व। ठीक है, अब ये समूह 14 के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कार्बन, सिलिकॉन, कांसी, गए यानी जर्मेनियम, संत यानी कि टीन, और प्रभु यानी कि लेड। ठीक है, ये कौन है, ये है कार्बन, ये कौन है, सिलिकॉन। ठीक है, ये कौन है, जर्मेनियम। समझ में आ गई बात। और ये कौन है, टीन, और ये कौन है, लेड यानी कि सीसा। समझ में आ गई बात। तो वर्ग 14 के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अब हम जो है दोस्तों अगली क्लास में ही वर्ग 14 के बारे में, इसके तत्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। यहीं तक कि हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम एक साथ खाने गए तो हो सकता है कि जो पीछे पड़ा वही भूल जाए। डाइबोरेन की जगह हमें डाइबोरेन, टाइबोरेन कुछ का कुछ याद कर लें। तो डाइबोरेन के बारे में जो कंप्लीट डिटेल दी है वो याद रखेंगे। और वर्ग 14 के अंदर काशी गए संत प्रभु, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप सभी लोगों को, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोगों को व्हाट्सअप करना है 7073153937 नंबर के ऊपर। अदरवाइज़ आप जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट तो एक्टिव है और कौन से यूं ही बस आए गए। तो देखो भाई, आए जाने से तो कुछ सिलेक्शन होना जाना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, एक्टिविटी तो शो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।